आज मैं कुंदन कुमार क्लास 9th सीबीएसई की अंग्रेजी की बुक जो मोमेंट्स है उसकी आज मैं द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर की 4th पार्ट का वीडियो अर्थात चौथा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले कि आप 3rd पार्ट तक का वीडियो अवश्य ही देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। इससे पीछे वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका था कि बच्चे बार बार जो बच्चा था वो राउंड अबाउट झूला पर झूलने की कोशिश करता हुआ अपने माता पिता से बार बार रिक्वेस्ट करता है कि नहीं कि चलो माता पिता कि मैं भी उस झूला पे झूलूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी अब उसे उत्तर में कुछ न मिला। और पुनः फिर अब यहाँ देखते हैं कि उत्तर में क्या मिला, कुछ भी नहीं। देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। अब कहते हैं बच्चे को वहाँ उसका जवाब में कुछ भी नहीं मिला। उसने तुरंत फिर मुड़ा और अपने माता पिता की ओर देखा। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। ओ माई गॉड, अब यहाँ से स्टोरी आपकी टर्न लेती है। कहते क्या कि जैसे ही वो पीछे की ओर मुड़ा और देखा, परंतु वे लोग वहाँ नहीं थे। दे किसके लिए आया? पेरेंट्स के लिए, उनके माता पिता के लिए। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड। ओ माई गॉड, वो भी दूसरे साइड में भी देखा, अगल बगल में भी देखा, लेकिन दे वर नॉट देयर, लेकिन वे लोग वहाँ नहीं थे। ही लुक बिहाइंड, पुनः फिर वो पीछे भी देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, लेकिन वहाँ पर भी उन लोगों की कोई चिन्ह तक भी नहीं था, अर्थात कोई पता भी नहीं था। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज क्राई ड्राई थ्रोट एंड विथ अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फियर, मदर फादर। अब क्या हुआ, उसने सूखे हुए गले से, क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, सूखे हुए गले से गहरी ऊंची चीख निकाली। रोने लगा बच्चा। अचानक उसकी बॉडी में भी अचानक से झटका लगा और ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और वो वहाँ दौड़ा जहाँ से वो आया था, जहाँ वह खड़ा था। क्राइंग इन रियल फियर, मदर फादर, और बिल्कुल डरा हुआ और माँ पापा माता पिता जोर जोर से कहकर चिल्लाने लगा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से क्या गिरने लगे? आंसू गिरने लगे। और इतना ही नहीं, हॉट एंड फायर्स, जो कि देखा जाए गर्म और भयंकर आंसू। यहाँ जो फायर्स है, फायर्स मतलब भयंकर या उग्र। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विद फियर। कन्वल्स्ड मतलब होता है कि मरोड़ देना या तोड़ देना। अब कहते क्या कि उसकी जो तमतमाता हुआ जो उसका चेहरा था, लाल, उस हिज फ्लश्ड फेस, उसकी जो लाल जो चेहरे थी, बिल्कुल डर के मारे बिल्कुल ऐंठ गया था। कन्वर्स्ड मतलब मरोड़ देना, ऐंठ जाना। पैनिक स्ट्राइकिंग, ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, देन टू अदर, हीदर एंड दीदर। अब यहाँ हीदर एंड दीदर का मतलब होता है इधर उधर। इन ऑल डायरेक्शंस नोइंग नॉट वेयर टू गो। अब क्या हुआ कि भयभीत होकर वह पहले एक ओर, फिर दूसरी ओर, फिर इधर उधर और भागने लगा। मदर फादर ही वेल्ड, वह बार बार विलाप करता, वह चीखता चिल्लाता ऊंची आवाज़ में कहा माता पिता। हीज येलो टर्बन केम यूनाइटेड एंड हीज क्लोथ्स बिकेम मडी। ओ माई गॉड, उसकी जो पीली पगड़ी थी वो क्या हो गया? अनटाइड हो गया, वो खुल गया। एंड हिज क्लॉथ्स, उसके जो पोशाक थे, जो उसके कपड़े से धूल में मैले हो गए थे, गंदे हो गए थे। मडी मतलब कीचड़ युक्त हो जाना। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन a race of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. अब sobs मतलब होता है सिसकियाँ, जो बच्चे रोने के वक्त जो सिसकियाँ भरते हैं उसी को sobs कहते हैं। अब क्या हुआ कि बच्चे रोज में बिल्कुल टू एंड फ्रो का मतलब भी होता है इधर उधर, रेज मतलब गुस्सा होता है। वह गुस्सा में इधर उधर कुछ देर दौड़ने के पश्चात वह हार कर वह क्या हो गया? खड़ा हो गया। ही स्टूड डिफीटेड, हारा हुआ इंसान वो खड़ा हो गया। डिफीट मतलब होता है हार जाना, हार मान लेना। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, अब क्या हुआ? उसकी चीखें सिसकियों में दब गई। सप्रेस मतलब दब जाना। एट लिटिल डिस्टेंसेज ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज men and women talking। अब क्या हुआ कि अपनी धुंधली आंखों से at little distances on the green grass he could see, ऐसा कि जहाँ से वो कुछ देख सकता था, कुछ दूरी पर हरी घास पर खड़े कुछ लोगों को उसने बातें करते देखा।
नहीं, ही ट्राइड टू, और केवल अपनी आंखों से क्या देखा कि औरतें और कुछ महिलाएं कुछ बात कर रही थी। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमॉन्ग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स। अब क्या हुआ कि वह पीले कपड़े पहने उन लोगों के समूह में उसने अपने But there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. अब वो बच्चा जो पीले कलर का जो कपड़े पहना हुआ था वो अपने माँ बाप को ढूंढा, परंतु उनमें किन के बीच, among these people, जो लोग वहाँ थे उस मेले में, उसके बीच खूब से ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ में से दोनों में से कोई नहीं मिले। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. और इतना ही नहीं, वे लोग तो दो बिन बात के हंस भी रहे थे और वो बातें भी कर रहे थे। कौन लोग? जिसे बच्चा उस मेले में देखा। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. अब वह क्या किया कि वह एक बार फिर वह तेजी से दौड़ा और इस बार वह किधर जाके रुका? दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सेम टू बी क्राउडिंग। यहाँ श्राइन मतलब होता है तीर्थ स्थान, अर्थात इसके मंदिर भी कह सकते हैं। इस बार वो एक मंदिर की ओर गया जहाँ सभी लोग जाते प्रतीत हो रहे थे। सेम टू बी क्राउडिंग, जहाँ थोड़ी ढेर सारे लोग थे जो वहाँ जा रहे थे मंदिर की ओर। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजेस्टेड विथ मैन। कंजेस्टेड मतलब जो कि आप समझते हैं ना, कंजेस्टेड जो बिल्कुल कह सकते हैं ना कि भीड़ से भरा हुआ, कंजेस्टेड। वहाँ चप्पा चप्पा लोगों से खचाखच वो भरा हुआ था और एक भी जगह उसमें खाली नहीं थी। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स हिज लिटिल सॉफ्ट लिंजरिंग मदर फादर। लेकिन वह बेचारा बच्चा छोटा सा था ही, वह लोगों की टांगों के बीच में से दौड़ा। अब भी वह सिसकियाँ भरते हुए अपने माता पिता को ही केवल क्या कर रहा था? पुकार रहा था। लिंजरिंग। अब नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर, अब वो कहाँ पहुँच गया? जहाँ पे मंदिर का जो द्वार था, जहाँ प्रवेश स्थान था, वहाँ पहुँच गया। लेकिन वहाँ भी ढेर सारी भीड़ थी। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक। वहाँ की जो भीड़ थी वही बहुत ज़्यादा थी। मेन जॉस्टेड ईच अदर। जॉस्ट मतलब होता है धक्का मुक्की करना, अर्थात धक्का देना। क्लियर? आदमी लोग भी एक दूसरे को क्या कर रहे थे? धक्का मुक्की दे रहे थे और धक्का दे देकर अपने आप को जगह बना रहे थे कि ताकि मैं भी आगे निकल सकूं। हेवी मेन विथ प्लासिंग मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स। अब क्या हुआ कि लोगों की भीड़ वहाँ ज़्यादा थी, धक्कम धुक्की कर रहे थे, जबकि बातें करूं कि भारी भारी लोग जिनके बलिष्ठ कंधे थे। हेवी मेन जस्ट ईच अदर विथ प्लासिंग मर्डरस आइज, और उसकी जो आंखें थी बिल्कुल जैसे लग रहा था कि किसी को मर्डर कर देंगे। आखिर जो कि कह सकते हैं कि जिनकी आंखों में खून उतरा हुआ था, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। हैप्टी शोल्डर्स मतलब होता है भारी भारी, जिसको बलिष्ठ भी कह सकते हैं। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट बट नॉक टू एंड फ्रो बाई देयर ब्रूटल मोमेंट्स। अब क्या हुआ कि उन बेचारे बच्चे ने भी उन लोगों के पाँवों के बीच में से आगे घुसने का प्रयत्न किया और उसी के साथ साथ he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, father and mother। यहाँ shriek मतलब होता है चीखना, चिल्लाना, और हाईएस्ट मतलब समझते ही हैं, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंची आवाज़, पिच मतलब साउंड। अब कहता है लेकिन इसके बावजूद भी परंतु उनकी पार्श्विक हलचलों में ठोकर खाकर इधर उधर लुढ़कने लगा। देख रहे ना, ट्रैम्पल्ड अंडरफुट, वो लुढ़कने लगा। लेकिन इसके बावजूद भी वह किसी के पाँव के नीचे आकर कुचला जाता, यदि वह पूरे जोर से न चीख पड़ता। माता पिता पापा मम्मी, अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms। अब क्या हुआ, उस उमड़ती हुई भीड़, सर्जिंग क्राउड, सर्जिंग मतलब उमड़ना, उसकी उमड़ती हुई जो भीड़ में एक सज्जन ने उसकी चीख सुनी, हिज क्राई, उसके रोने की आवाज़ सुनी, एंड स्टूपिंग, और उसे झुक कर विथ ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और बड़ी कठिनाई से झुककर उसने बच्चे को अपने गोद में उठा लिया। लिफ्ट मतलब उठा लेना, अपने बाहों में उठा लेना। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, ओ माई गॉड। अब कहते हो, बच्चा उससे पूछा, बताओ कि तुम यहाँ कैसे आए, हाउ डिड यू गेट हियर। बच्चे बताओ, हुज बेबी आर यू,
ओ माई गॉड, बताओ कि तुम किसके बच्चे हो? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। भीड़ से बाहर आकर उस व्यक्ति ने उस बच्चे से पूछा। द चाइल्ड wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father। अब कहते बच्चा और भी जोर जोर से रोने लगा, मुझे तो बस अपनी क्या चाहिए, तो मैं अपनी माँ चाहता हूँ या अपने पिता को चाहता हूँ। अब बच्चे की सारी खिलौने, अपने माता पिता की प्यार, माता पिता की पाने की चाहत पूर्ण रूपेण खत्म कर दिया है। द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। अब क्या हुआ कि वो सज्जन बच्चे को चुप कराने के लिए उसने झूले के पास ले गया। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पर बैठोगे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग। बच्चे के गले से हजारों द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 shrill sobs and he only shouted। अब वो बच्चे से उसे पास कहाँ ले गया? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, और वो वहाँ पे कहाँ लेके चला गया? वो झूले के समीप उसे लेकर गया और बच्चे की गला, द चाइल्ड्स थ्रोट, थ्रोट मतलब गला, बच्चे की गले से हजारों सिसकियाँ क्या हो रही थी? निकल रही थी। 1,000 shrill sobs and he only shouted। वो बार बार बस एक ही चीज़ वो बोलता करता था, चिल्लाता था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे अपनी माँ चाहिए और मेरे अपने पिता चाहिए, मैं अपनी माता को चाहता हूँ या अपने पिता को चाहता हूँ। इसी के जस्ट अब नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। अब कहता है कि द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा। अब क्या हुआ कि वह सज्जन अब उसे उस ओर ले गया जहाँ सपेरा भी बीन बजाकर सांप को भी क्या कर रहा था? नचा रहा था। और लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, सुनो कितनी सुंदर सी धुन है, कितनी सुंदर सी गाना है, म्यूजिक है, चाइल्ड सुनो इसे। ही प्लेडेड, उसने बच्चे को कहा, बट द चाइल्ड सेट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स एंड साउटेड हिज डबल पीस्ड स्ट्रेन। लेकिन बच्चे ने क्या किया कि अंगुलियों से अपने कान को बंद कर लिए। बट द चाइल्ड सेट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स, अपने अंगुली से कान को बंद कर लिए और जोर जोर से डबल साउंड में और चिल्लाना शुरू कर दिया। और आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मैं कहता हूँ बस मुझे मेरे अपने पिता चाहिए, मेरी अपनी माँ चाहिए। द मैन टूक हिम नियर द बैलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। अब क्या हुआ कि वो व्यक्ति उसे गुब्बारे वाले के पास ले गया। टूक हिम नियर द बैलून, जो कि बच्चा शुरू में सब चीज़ों की चाहत करता है, उसे चाहिए था, बट अभी इसे सब चीज़ मिल रहा है लेकिन उसे भी वो इग्नोर करता है। और थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स, और व्यक्ति उसे गुब्बारे वाले के पास ले गया। उसे आशा थी कि वो उसे सुंदर रंगों से देखकर बच्चे का ध्यान वो डिस्ट्रैक्ट, मतलब आकर्षित का अपोजिट, अट्रैक्ट का अपोजिट डिस्ट्रैक्ट होता है, उसका दिमाग उससे हट जाएगा। द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटन, और बच्चे क्या हो जाएंगे? पुनः बच्चे शांत हो जाएंगे। वुड यू लाइक रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम बताओ क्या तुम वो इंद्रधनुषी कलर वाली बैलून लोगे क्या? ही परसुएसिवली आस्क्ड, उसने उसे किस प्रकार से? तो उसने बड़े अच्छे प्रकार से उसने उसे मनाने के प्रयास से करता हुआ उसे पूछा। परसुएसिवली मतलब होता है मनाने के रूप से। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट स्टॉप्ड, बच्चे पुनः फिर किधर की ओर? बच्चे गुब्बारे की तरफ मुड़ा, जो गुब्बारे हवा में लहरा रहा था, फ्लाइंग बैलून्स, और तुरंत फिर सिसकियाँ लेना शुरू कर दिया। और आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मैं अपनी माँ को चाहता हूँ और मैं अपने पिता को चाहता हूँ। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सीलर सैट। अब क्या हुआ? उस सज्जन ने अभी भी बार बार बच्चे को लुभाने का प्रयास करता रहा, अभी भी उसे छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, और उसे मेले के द्वार पर ले गया। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट, जहाँ पे फूलों वाला माला बेच रहा था, जहाँ फूल बेचे जा रहे थे। लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड, क्या तुम सोचो कि क्या तुम फूलों की कैसी मीठी सुगंध है, क्या तुम उसे ले सकते हो, सूंघ सकते हो? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम बताओ कि तुम भी माला पहनोगे, क्या तुम्हें अपने माला पहनना तुम्हारा
मन करता है तुम्हारे चारों गर्दन के चारों ओर वो लटकते रहेंगे। अब बच्चे पीठ अभी देख लो, सबके सब फैसिलिटी उसे पहले न मिल रहे थे बट अभी मिल रहा है, लेकिन माता पिता के अभाव में सब कुछ फीका पड़ रहा है। इसी के जस्ट नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। अब पुनः फिर कहता है कि द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिटायर्ड ही सॉब आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। वहाँ रिटायर्ड मतलब होता है बार बार कहना। अब कहता है कि बच्चा पुनः फिर किधर की ओर मुड़ा, अपने नाक को बास्केट से दूर कर लिया, बार बार कहता रहा उसके सिसकियों के साथ, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मैं अपने माता पिता को चाहता हूँ और मैं माता पिता को चाहता हूँ, इसलिए मुझे अपनी माता पिता चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर ही डिसकंसोलेट चार्ज। अब यहाँ डिसकंसोलेट मतलब होता है निराश नहीं, अब ये चीज़ सोचता हुआ या सोचकर बाई अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। अब ये चीज़ सोचकर दुखी बच्चा मिठाई से खुश हो जाएगा। थिंकिंग टू ह्यूमर मतलब खुश हो जाना। बच्चे पुनः फिर क्या हो जाएंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे ताकि उससे बच्चे का निराशा खत्म हो जाएगा। इसलिए वो बच्चे को लेकर वो सज्जन मैन किधर की ओर चले, जहाँ पे स्वीट शॉप की काउंटर थी उधर की ओर लेकर चले। बच्चे से पूछे व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, अब तुम बताओ बच्चे तुम कौन सी मिठाई लोगे। ही आस्क्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट। बच्चे पुनः फिर जो मिठाई की तरफ से भी अपनी आंखें को मोड़ लिया, अपने चेहरे को मोड़ लिया और ओनली सॉफ्ट बार बार सिसकता रहा। सिसकता हुआ कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मैं अपनी माँ चाहता हूँ, मैं अपने पिता को चाहता हूँ, मुझे अपनी माता चाहिए, मुझे अपने पिता चाहिए। और अभी आप इससे देख रहे ना कि माता पिता के अभाव में बच्चे की सारी दुनिया फीकी सी पड़ रही है और ये व्यक्ति उसे पूर्ण रूपेण उसे फैसिलिटी भी देता है, लेकिन फिर भी वो फैसिलिटी लेने से इनकार कर देता है। और इसी तरह आज आपका ये चैप्टर पूर्ण रूपेण कंप्लीट हुआ और इसे जितने सारे क्वेश्चन आंसरों से बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप। थैंक्स अ लॉट।